सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़िए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता शिवशाखान्वितांश्च नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवासभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य शिरूपानुगभक्तिदा श्रीगौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे शिरूपानुगविरुद्धप सिद्धांत हारिणे। नम गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्भरसाम्भोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंदनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौरार्विभाव भूमिस्त्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रिया वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। जयता सुरतोपंगोर्मं मंदमतर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्यद्वन्द्वारण्यकल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमदशीलगोविन्ददे श्रीमद्राधा शीलगोविन्ददेवो पृष्ठालिपि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमन्रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थित कर्शन वेणुस्वनिर्गोपी गोपीनाथ श्रियेस्तु न पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्य नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है। भगवत गीता यथारूप श्लोक नंबर 32। इससे पहले थोड़ा सा हम 31 श्लोक नंबर का प्रभु जी ने वैसे हमको बहुत अच्छे से बताया था, पर थोड़ा सा हम वापस से उसको रिमाइंड करेंगे। तो श्लोक नंबर 31 में एक्चुअली भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि तुम अपने स्वधर्म पर विचार युद्ध करो। तो भगवान श्लोक नंबर 31 में भगवान ने अर्जुन को 2 उपदेश दिए। क्या क्या दिए? एक तो कह रहे हैं
न विकुंपति तुर्महसी, इससे पहले श्लोक में भगवान ने 30 नंबर में बोला शोची तुमर हसी, है ना, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। और इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं विकम्प तुमर्सी, मतलब तुमको संकोच नहीं करना चाहिए, है ना। तो हमको पता चला, देखिए पहले वाले श्लोक में 30 नंबर में भगवान ने अर्जुन का शोक दूर कर दिया, है ना, शोक तो दूर कर दिया। अभी इस श्लोक में भगवान अर्जुन का जो है संकोच दूर कर रहे हैं। तो एक्चुअली अर्जुन जो है उसने पहले अध्याय में 39 नंबर श्लोक से 44 नंबर श्लोक तक जो बातें भगवान को कही कि मैं युद्ध करूंगा तो कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा तो स्त्रियां पतित हो जाएगी, स्त्रियां पतित हो जाएगी, जाति धर्म नष्ट हो जाएगा और सभी व्यक्तियों को नरक में जाना पड़ेगा, और बहुत सारी बातें अर्जुन ने बताई, भगवान को कारण दिए। क्या कारण दिए? युद्ध ना करने के कारण दिए, है ना। बहुत सारी अपनी जो समस्याएं है वो भगवान के सामने रखी। तो अब भगवान इस श्लोक के अंदर 31 नंबर में सीधा साधा बता रहे हैं सारे उनका जो कंफ्यूजन है, जो उनका कंक्लूजन है, जो उनका समस्याएं हैं, उनको सभी समस्याओं को वो सुलझा रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? स्वधर्मम अपि चावेक्षण अविकुंप तुम हर्षि, अर्थात तुम्हें स्वधर्म पर विचार करते हुए संकोच करने की और चिंता करने की कोई भी आवश्यकता यहाँ पे तुमको नहीं है अर्जुन, है ना। तुम एक क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म है युद्ध। स्वधर्म मतलब, स्वधर्म मतलब जो भगवान ने कह दिया वो स्वधर्म, है ना। तो जब अर्जुन के मन में अब आया कि क्या करूं मैं, कैसे सोचूं, कैसे समझूं इस चीज को कि भगवान कह रहे हैं तुम युद्ध करो, तो इसको मैं कैसे समझूं, है ना। तो यहाँ पे भगवान यहाँ पे 4.8 में क्या कहते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मतलब मैं, भगवान आते ही धर्म की स्थापना करने के लिए है ना। तो धर्म की तो तुम चिंता करो मत। अर्जुन यही तो कह रहे ना, धर्म नष्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम धर्म की चिंता मत करो, मेरा तो आविर्भाव इसलिए होता है कि मैं धर्म का वो करता हूँ। क्या? युद्ध करो, ठीक है। तो तो इस 31वें नंबर श्लोक में भगवान यही कहते हैं अर्जुन को कि तुम युद्ध करो, है ना, बाकी सबकी चिंता मत करो, क्योंकि सब चिंता मुझ पे छोड़ दो। साफ कह रहे हैं कि केवल अपने स्वधर्म की चिंता करो और बाकी की सारी चिंताएं तुम मेरे पे छोड़ दो, ऐसा, ठीक है। इसके बाद हम लोग श्लोक नंबर 32, यद्रच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमिदृश्यम्। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। तो यहाँ पे भी भगवान जो है अर्जुन को युद्ध के लिए उकसा रहे हैं। भगवान अर्जुन को युद्ध के लिए उकसा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देखिए, जैसे हम छोटे बच्चे को लोभ देते हैं ना कि तू ये काम करेगा तो मैं तेरे को चॉकलेट दूंगा, बोलते हैं ना चॉकलेट दूंगी मैं तेरे को, है छोटे बच्चों को। तो वैसे यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं? अर्जुन को चॉकलेट दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तुम अगर युद्ध करोगे तो तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। क्या कह रहे हैं? तुम अगर युद्ध करोगे तो तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। पिछले श्लोक में भगवान ने बता दिया धर्म युद्ध से बढ़कर कोई श्रेय नहीं है, तुम्हारा कल्याण है ही नहीं तुम्हारा श्रेय इसके अंदर, है ना, युद्ध करो तुम, है ना। तो
एक्चुअली कौन सा कल्याण है जो ये युद्ध करने से अर्जुन को प्राप्त होगा, है? तो भगवान यहाँ पे, अब देखो, अब हम बच्चे को बोलते हैं ना, तुम पढ़ो तो तुम इंजीनियर बनोगे, तुम अच्छा पढ़ोगे तो तुम डॉक्टर बनोगे, बोलते हैं ना, है? तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, तुम अगर युद्ध करोगे तो क्या क्या होगा, ठीक है? 3 बातें बता रहे हैं कि अगर तुम युद्ध करोगे तो ये होगा, ठीक है? पहली बात क्या कह रहे हैं, यदृच्छया चौपपन्नम, अर्थात धर्म युद्ध स्वतः ही तुमको मिल गया है। ये जो युद्ध है उसके लिए तुमको कुछ प्रयास नहीं करना पड़ा, ये तुमको स्वतः ही मिल गया है। इस धर्म युद्ध को प्राप्त करने के लिए तुमको कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। पांडवों ने हमेशा कौरवों के साथ मित्रवत व्यवहार किया, है ना? कभी उनसे लड़ाई, वो झगड़ा चाहते ही नहीं थे। पांडव कभी नहीं चाहते थे कि कौरव से झगड़ा हो। लेकिन और इतना भी नहीं, जो पांडव थे वो अपनी ओर से उन्होंने युद्ध को भी, इस महाभारत के युद्ध को भी पांडवों ने रोकने का बहुत प्रयास किया। उन्होंने अपने सारे एफर्ट लगाए कि ये युद्ध ना हो। तो भी ये जो कौन, दुर्योधन महाराज माने नहीं, बोले कि युद्ध तो करना ही है। अब जिस समय जुआ खेलने के लिए बिठाया तब पता था, युधिष्ठिर महाराज को पता था कि हम हारेंगे, डेफिनेटली हारेंगे, फिर भी वो जुआ खेलने के मतलब खेलने के लिए तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि अगर हो सकता है ये जुआ खेल लें तो शायद ये युद्ध ना करे, क्योंकि जुए में हम सब हार जाएंगे सब चीजें, और फिर ये जीत जाएंगे तो ये युद्ध नहीं होगा, मतलब, है ना? लेकिन नहीं माने कौरव फिर भी, है ना? द्रौपदी के साथ कितना बुरा किया उन्होंने, कितनी उसकी बेइज्जती की, लेकिन फिर भी क्या पांडव चाहते तो उस समय द्रौपदी के 5 पांडव खड़े नहीं हो जाते? भीम अर्जुन जैसे योद्धा क्या खड़े नहीं हो सकते थे? वो 1 मिनट में तलवार से गर्दन उड़ा देते। किसकी? दुर्योधन और दुशासन की नहीं उड़ा सकते थे। लेकिन फिर भी वो जानते थे कि अगर हम तलवारें निकालेंगे तभी युद्ध हो जाएगा, इसलिए उन्होंने वहां पे तलवारें नहीं निकाली, है ना? तो वहां पे भी युद्ध उन्होंने नहीं किया। और एक्चुअली वो धृतराष्ट्र को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, जो पांडव थे ना, वो धृतराष्ट्र को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, इसलिए उन्होंने उनको कभी भी हर चीज, जैसे आदेश दिया उन्होंने कि तुम जुआ सट्टा खेलो, खेलने लग गए, जबकि वो जानते थे कि शकुनी चाल चलेगा और हम हार जाएंगे, पर फिर भी वो युधिष्ठिर महाराज का मन रखने के लिए पांडव ने वो भी खेला। इतना होने के बाद भी 12 सालों का वनवास दे दिया, 1 साल का अज्ञातवास काट लिया, उसके अंदर भी दुर्योधन ने बहुत झगड़े किए इनसे, युद्ध भी करने गया ये, तब भी अर्जुन ने इनकी मदद करी, सब हुआ। उसके बाद भी इन्होंने आके बोला कि तुम है ना दो न्याय, अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे। पर फिर भी 5 गांव भी इन्होंने, किसने? दुर्योधन ने इनको नहीं दिया। क्या बोला? मैं तो सुई के बराबर भी तुमको जमीन नहीं देता हूं। तो अब इनको युद्ध करना जरूरी हो गया, ठीक है? तो भगवान यहाँ पे यही कह रहे हैं कि ये युद्ध तुमने सब प्रयास रोकने की किया, लेकिन फिर भी तुमको ये युद्ध तुम्हारे पास चल के आया है, तुमको अवसर मिला है ये युद्ध करने का, इसलिए तुम युद्ध करो, ठीक है? दूसरा भगवान बोल रहे हैं स्वर्ग द्वार मपावृतम, अर्थात धर्म युद्ध है और इसका स्वर्ग का द्वार जो है वो खुला हुआ है। ये जो युद्ध अगर तुम करोगे तो तुम्हारे लिए जो स्वर्ग का द्वार है वो बिल्कुल खुला हुआ है ना? पिछले श्लोक में समझा दिया भगवान ने कि धर्म युद्ध से बढ़कर कुछ नहीं है, तुम्हारे लिए कोई कल्याणकारी काम नहीं है? पहले अध्याय के 43वें श्लोक में भी भगवान ने कहा, अर्जुन ने कहा, सॉरी, भगवान से क्या कहा कि युद्ध करूंगा तो नरक की प्राप्ति होगी, बोला ना? तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं? इसीलिए भगवान कह रहे हैं, देखो भगवान किसका आंसर दे रहे हैं? अर्जुन ने जो 43वें पहले अध्याय की 43वें नंबर श्लोक में जो पूछा कि मैं युद्ध करूंगा, हम युद्ध करेंगे तो हमको नरक की प्राप्ति होगी, उसके
बजाय भगवान बोल रहे हैं कि तुम ये युद्ध करो, तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है। वैसे स्वर्ग में देखो, अब हम कहीं पे किसी के घर पे गए, ठीक है, तो हमको अंदर जाना है तो दो चीजें होगी, एक तो द्वार अगर खुला हुआ मिल जाएगा तो हम सीधे अंदर जा सकते हैं, दूसरा अगर कोई पहरेदार वहां पे नहीं खड़ा हुआ है जो हमको रोकेगा तो हम डायरेक्टली अंदर जा सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो हम नहीं जा सकते। तो यहाँ पे भगवान ये कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए जो है स्वर्ग का द्वार बिल्कुल खुला हुआ है, तुम सीधे चले जाओ और वहां पे कोई पहरेदार भी तुम्हारे लिए खड़ा हुआ नहीं है जो तुमको रोकेगा, है ना। सारे जो लोग हुए उन्होंने, जिनको की स्वर्ग में जाने में दिक्कत हुई, है ना, कौन कौन थे, जैसे महाराज त्रिशंक थे, त्रिशंकु त्रिशंकु महाराज जो थे, उनको, वो एक्चुअली श्री राम भगवान की 33वीं पीढ़ी, पहले की 33वीं पीढ़ी में थे त्रिशंकु महाराज, है ना। तो इनकी इच्छा थी, क्या थी, कि स्व मैं अपने इसी शरीर के साथ कहाँ जाऊं, स्वर्ग में जाऊं, इसी शरीर के अंदर। तो विश्वामित्र मुनि ने इनकी इच्छा पूछी, तो इनकी इच्छा जान गए विश्वामित्र मुनि उन्होंने तपस्या कर ली। और पहले ऐसा होता था कि खुद तपस्या, अपनी तपस्या पे किसी को भी अपन दे सकते थे, है ना। तो उन्होंने खुद की तपस्या त्रिशंकु महाराज को दे दी कि वह ठीक है, मैं अपनी तपस्या देता हूँ, आप जाओ स्वर्ग में, भेज दिया अपनी तपस्या के बल पे उनको स्वर्ग में, ठीक है। अब स्वर्ग में इंद्र को पता चला, स्वर्ग का राजा कौन है, इंद्र है ना, तो उसको पता चला कि ये तो आ गया यहाँ पे, डिजर्व ही नहीं करता ये तो स्वर्ग को। भाई स्वर्ग में कहीं भी आप जा रहे हो, आप स्कूल में एडमिशन लेने जा रहे हो, आपको आप 9th क्लास या 10th क्लास में एडमिशन ले जाते, तो आपको उतना उतना क्वालिफाई तो होना चाहिए ना, उतना योग्य तो होना चाहिए ना आपको। तो यहाँ पे स्वर्ग के तो योग्य ही नहीं है, त्रिशंकु महाराज आ कैसे गए। तो इंद्र को गुस्सा, इंद्र ने वापिस उनको उल्टा करके सिर नीचे और पैर ऊपर करके वापिस डाल दिया, जाओ नीचे। तो विश्वामित्र मुनि को लगा, अरे ये क्या हो गया, ये तो वापस कैसे आ गया। तो उन्होंने उसको बीच में रोक दिया, नहीं जा, नीचे भी नहीं गिरने दिया, उन्होंने अपनी तपस्या का बिल्कुल नीचे। तो वो त्रिशंकु महाराज बोलते अभी भी लटके हुए हैं वो बीच में, तो वो स्वर्ग में नहीं जा पाए। तो इसलिए भगवान यहाँ पे कह रहे अर्जुन को कि तुम्हारे लिए ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तुम स्वर्ग में सीधे जा सकते हो। एक महाराज नृग हुए, महाराज नृग का भी ऐसे हुआ। महाराज नृग के क्या, बहुत सारी गायें थी इनके, है ना। तो गायों को क्या हुआ कि इन्होंने दान दे दी, ठीक है, उसमें से गाय को दान दे दी, और एक गाय कहीं से निकल के और वापस से अब उनकी गायों में मिल गई। पहले ऐसे करोड़ों लाखों लाखों गायें दान देते थे, 1 लाख गाय दान दे दी जैसे, तो 1 लाख गाय के अंदर 99,099 गायें तो चली गई, लेकिन एक गाय किसी वापिस से आके अपने, वो रहा नहीं गया होगा उससे, तो वापिस आके अपने गायों में मिल गए, फिर से उन्होंने किसी दूसरे ब्राह्मण को उसको दान दे दी। तो वो वापस से दान, देखिए दान दे के कभी वापस से लेना नहीं चाहिए हमको, है ना। तो वो वापस से दान दे दिया ना उन्होंने, तो वो फंस गए, है ना। तो उनको स्वर्ग नहीं मिला, किनको, नृग महाराज को, है ना, स्वर्ग नहीं मिला क्योंकि उन्होंने गलती की। तो और 4 कुमार का आपको पता ही है सबको, 4 कुमार के साथ भी ऐसा ही हुआ था, जब वो गए थे वैकुंठ में तब उनको रोक लिया था ना पहरेदारों ने कि नहीं आप अंदर नहीं जा सकते, है ना। तो ऐसा तो स्वर्ग जाना कुल मिला के भगवान कह रहे हैं यहाँ पे आसान नहीं है ना, स्वर्ग जाना आसान नहीं है, ठीक है। अभी कुछ भक्त ऐसे भी हुए जो सीधे स्वर्ग में जा सकते थे, है ना, जैसे भृगु मुनि जो थे वो सीधे, एक बार क्या हुआ कि पूरे उसमें बैठे हुए थे अपने ऋषियों के ग्रुप में और कथा चल रही थी, और ऐसी कथा चलते चलती किसी बात पर डिस्कशन हो गया। एक्चुअली बात ये थी कि कौन बड़ा है, ब्रह्मा बड़े हैं, विष्णु बड़े हैं, कि ये शिव बड़े, ब्रह्मा विष्णु महेश कौन बड़े हैं, तीनों, ऐसी ऋषियों में एक बात आ गई। तो बोले, सब ने बोला कि अब सब तो सब जाएंगे नहीं, फिर किसी ने, सब ने बोला कि आप भगवान के पास जाओ और पता लगाओ कि सबसे बड़ा कौन है। किसको बोला, भृगु मुनि को। तो भृगु मुनि इस बात का पता लगाने के लिए जब भगवान के पास गए, तो भगवान अपने अंतपुर में लक्ष्मी जी के साथ बैठे हुए थे, है ना। तो भी ये सीधे अंदर जाके स्वर्ग में चले गए और भगवान से इन्होंने पूछ लिया, तो इनको कोई रुकावट नहीं आई, है ना। तो अभी ये पहले जो हमने बात किया था उनको रुकावट आई थी और इनको कोई रुकावट
नहीं आई। ठीक है, सुदामा जी थे, जैसे सुदामा ब्राह्मण सुदामा थे, उनको भी भगवान के उनकी पत्नी ने बोला कि अपने कुछ है नहीं तो आप जाओ, देखिए आपका मित्र है कृष्ण, तो क्या पता वो हेल्प करे हमारी, तो आप जाओ उनके पास। तो जब ये गए सुदामा जी, तो भी भगवान ने उनको डायरेक्ट अपने अंदर, वो सीधे अंदर गए भगवान के पास और सीधे उनसे बात कर पाए वो। तब भी भगवान अपने प्रिया रुक्मणी जी के साथ में विराजे हुए थे, है ना, तो भी ये सीधे जाके बिना रोक टोक के अंदर चले गए। और तो यहाँ पे यही बता रहे हैं भगवान कि अगर तुम चाहोगे तो इन भक्तों की तरह तुम भी सीधे स्वर्ग में जा सकते हो, अगर तुम ये युद्ध करते हो तो। देखिए वैसे युद्ध स्वर्ग में जाना सही नहीं है, लेकिन क्योंकि भगवान को अर्जुन ने कहा कि नरक की प्राप्ति होगी, इसलिए भगवान उनको स्वर्ग का बहाना दे रहे हैं। अब इसके ये प्रश्न नहीं उठा लेना कि स्वर्ग में, आपने तो बताया स्वर्ग जाना अच्छा नहीं है और अभी हम स्वर्ग की बात क्यों कर रहे हैं, भगवान स्वर्ग की बात क्यों कर रहे हैं। तो वो नरक और स्वर्ग में से बता रहे हैं कि नरक नहीं जाना पड़ेगा तुमको, स्वर्ग जाना पड़ेगा। बाकी स्वर्ग में जाके कोई अच्छी बात नहीं है कि बहुत पुण्य करके इजीली जा सकते हैं स्वर्ग में, बहुत आसान है, तो बहुत मुश्किल नहीं है। बहुत आसान तो नहीं है पर फिर भी आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है कि हम स्वर्ग में जाना चाहें तो हम जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं, खूब पुण्य किए हमने, हम स्वर्ग में चले गए, और जैसे हमारे पुण्य क्षण हुए, क्षित हुए, फिर वापिस हमको आके यहाँ पे, जैसे हमारे पुण्य खत्म हुए, हमको वापिस से धरती पे आके पढ़ना पड़ेगा, है ना। इसीलिए भक्त लोग जो होते हैं वो स्वर्ग जाने की ज्यादा आकांक्षा नहीं करते, है ना। तो यहाँ पे भगवान यही कह रहे हैं सॉरी, कि तुम युद्ध करो और तुम, है ना, तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तीसरा भगवान दे रहे हैं कारण कि अगर तुम युद्ध करते हो तो, और ये युद्ध की विशेषता जैसे मैंने बताया ना कि भगवान ने उनको प्रलोभन दे रहे हैं कि तुम स्वर्ग क्यों जाओ, युद्ध क्यों करो। तो एक तो बताया उन्होंने कि तुम स्वर्ग जाओगे ये युद्ध करोगे तो, ठीक है। दूसरा क्या बताया कि अगर तुम ये युद्ध करोगे तो, पहला तो बताया कि अपने आप ये युद्ध तुमको प्राप्त हुआ है। दूसरा बताया कि अगर तुम ये युद्ध करोगे तो स्वर्ग का द्वार तुम्हारे लिए खुला हुआ है। तीसरा बताया ऐसा धर्म युद्ध जो है वो भाग्यशाली दूसरी लाइन में क्या कह रहे हैं, सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्ध मित्रश, अर्थात हे पार्थ, सुखी अथवा भाग्यशाली क्षत्रिय ही ऐसा धर्म युद्ध प्राप्त करते हैं। तो अर्जुन ने पहले अध्याय के 36वें श्लोक में क्या कहा था, स्वजना ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधव, अर्थात हे माधव, हम अपने स्वजनों की हत्या करके किस प्रकार सुखी अथवा भाग्यशाली होंगे। तो उस प्रश्न के उत्तर में भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, श्लोक की दूसरी लाइन में क्या कह रहे हैं, सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्ध मिद्रश, है ना। अर्थात हे अर्जुन, पहले से ही सुखी अथवा भाग्यशाली हो तुम कि तुमको ऐसा धर्म युद्ध प्राप्त हुआ है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं, ईदृशम युद्धम, अर्थात इस प्रकार का युद्ध भाग्य से प्राप्त होता है ना। ऐसे ही हर किसी को प्राप्त नहीं होता है ये युद्ध, बहुत भाग्यशाली हो तुम कि तुमको ये युद्ध मिला है करने के लिए, है ना। तो अब ये क्या ऐसी विशेषता है जिसको धर्म युद्ध कहा, युद्ध तो समझ में आ गया, अब इसको धर्म युद्ध क्यों कह रहे हैं भगवान यहाँ पे, है ना। तो शिला प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, देखिए, क्षत्रिय का धर्म है कि वह प्रजा में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए युद्ध करे, है ना। कौरवों ने जैसा व्यवहार पांडवों के साथ किया वह समाज में शांति तथा व्यवस्था को नष्ट करने वाला है। इस प्रकार के आचरण से समाज में शांति के स्थान पर सदा भय बना रहेगा। अगर जैसे कोई भी किसी भी व्यक्ति की धन संपत्ति छीन सकेगा, मकान में आग लगा देगा, अगर, क्योंकि देखेगा ना कि कुछ हो तो फायदा तो कुछ, नुकसान तो कुछ हो ही नहीं रहा है। जैसे कि कौरवों ने किया पांडवों के साथ, मकान में आग लगा दी, धन संपत्ति छीन ली, उनकी स्त्री के साथ में अव्यवहार दुष्व्यवहार किया, है ना।
तो फिर हर लोग सोचेंगे कि ये तो कोई भी किसी को शस्त्र से मार सकता है, कोई भी किसी की संपत्ति लूट सकता है, कोई भी किसी की स्त्री का अपमान कर सकता है, कोई भी किसी की भूमि पे इस तरह से अधिकार कर सकता है ना। तो एक क्या चीज स्थापित होगी, एक गलत चीज स्थापित हो जाएगी लोगों के सामने। अगर ये युद्ध ना हुआ तो गलत चीज स्थापित हो जाती कि भाई ऐसे होता है, आप तो किसी की भी संपत्ति पर आराम से अधिकार कर लो, कोई कुछ कहने वाला तो है नहीं हमको, है ना, तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो क्योंकि ये सभी प्रकार के अत्याचार कौरवों ने पांडवों के साथ किए हैं, इसीलिए यह आवश्यक है कि पांडवगण धर्म युद्ध के माध्यम से इन कौरवों का वध करे। इस प्रकार इस धर्म युद्ध के दो अच्छे परिणाम होंगे। क्या होंगे? एक तो होगा युद्ध में मारे जाने पर ये कौरवगण जो है वो अपने पाप कर्मों से मुक्त होकर अच्छी गति प्राप्त करेंगे। ठीक है। दूसरा होगा परिणाम अच्छा कि इन कौरवों के मारे जाने से समाज में इस बात का भय उत्पन्न हो जाएगा कि यदि कोई व्यक्ति किसी के साथ इस प्रकार के अत्याचार करेगा तो उसे इसी प्रकार से मरना होगा। ठीक है ना। दो चीजें यहाँ पे परिणाम होंगे इस धर्म युद्ध, इसीलिए इसको धर्म युद्ध कहा। ठीक है। अभी हमारे जो आधुनिक समाज के जो युद्ध हैं, जो राजनीतिक युद्ध हैं, उस युद्ध की तरह ये युद्ध नहीं था। है हमारे युद्ध कैसे होते हैं, जैसे भारत पाकिस्तान लड़ लिए, है ना, और लड़ लिए। अभी देखिए भारत पाकिस्तान तो नहीं, कैसे उदाहरण ले हम, एक्चुअली ना अभी जो युद्ध होते हैं उनमें कूटनीति होती है, युद्ध नहीं होते हैं वो। पहले क्या होता था, अभी आज हम 4 to 5 वाली क्लास में भी डिस्कस कर रहे थे कि पहले जो युद्ध होते थे, जैसे कौरव पांडव लड़े ना, तो दिन भर वो सूर्योदय से सूर्यास्त तक वो लड़े, उसके बाद वो वापस प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे। ऐसा नहीं कि वो बाद में भी लड़ रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं होता था। सूर्यास्त के बाद बिल्कुल भाई भाई आराम से बैठ के प्रसाद भोजन ले रहे हैं, सब साथ में बैठे हैं, बात बात कर रहे हैं, सब एक दूसरे का हालचाल पूछ रहे हैं, उसके मरहम भी लगा रहे हैं कई बार, है ना। तो ऐसे युद्ध होते थे। लेकिन अभी जो होते हैं युद्ध, वो क्या होते हैं, कूटनीतिक युद्ध होते हैं। अभी क्या होता है कि मतलब उनके अंदर से जो है ना, वो अंदर से ऐसी भावना होती है, कूटनीति की भावना होती है कि मैं इसको हर जगह पे इसको, फिर वो देखते नहीं है कि सूर्योदय है, सूर्यास्त है, दिन है, रात है, वो हर वक्त उसको, उनकी नजर में ये रहता है ये मेरा दुश्मन है। अभी के जो युद्ध होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, है ना। तो चाले चलते हैं बेफालतू की। अच्छा, सबसे बड़ी बात, खुद नहीं जाते हैं युद्ध करने। अब जैसे 1 मिनट के लिए भारत पाकिस्तान अगर लड़ लिया तो यहाँ से ना तो मोदी जाएगा और ना वहां से जो भी है फारूक अब्दुल्ला, जो भी है मैं नहीं जानती हूँ, वो आएगा युद्ध करने। वो दोनों तो नहीं जाएंगे। कौन लड़ेगा? जो सैनिक है वो लड़ेंगे, बेचारा जिनकी कोई गलती नहीं है वो मर रहे हैं, जिनकी कोई गलती नहीं है वो मर रहे हैं, और वो आराम से अपनी सीट पे बैठे हुए हैं, उनकी सीट सुरक्षित है ना। लेकिन पहले के जो युद्ध होते थे उसमें राजा भी लड़ते थे, इधर से युधिष्ठिर भी लड़े, अर्जुन भी लड़े, भीम लड़े, नकुल सहदेव सब लड़े, उधर से भी दुशासन दुर्योधन सब लड़े, तो राजा भी लड़ते थे, है ना। तो युद्ध का उद्देश्य यह है कि यदि कोई राजा अपने राज्य में प्रजा को ठीक से धर्म का प्रशिक्षण नहीं दे रहा है तो अन्य राजा उस पर आक्रमण करके उस राज्य को अपने अधिकार में कर लेगा, जिससे कि वो प्रजा को अच्छा संरक्षण दे पाएगा, है ना। जो आदर्श राजा होता है वो क्या होता है, वो जिम्मेदार होता है, वो अपनी प्रजा को अच्छे से रखता है, सुरक्षित रखता है और अच्छे से रखता है, आदर्श राजा जो होता है ना। तो अब आप देख लो अभी आदर्श राजा है या नहीं, और पहले आदर्श राजा थे कि नहीं, है ना। तो पहले जो थे वो आदर्श राजा थे, अभी जो है वो ये राजा ही है ना, मतलब जो प्रधानमंत्री है, प्रेसिडेंट है, वो सब राजा ही है ना। तो पर वो सही नहीं है, लेकिन क्योंकि वो खुद लड़ते नहीं है, लोगों को लड़ने के लिए भेजते हैं। तो यहाँ पे सुखिन का अर्थ प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद निकालते हैं अत्यंत सुखी। तो इसका अर्थ है क्षत्रिय को युद्ध करने में उतना ही सुख मिलता है जितना सुख किसी युवक को किसी युवती से मिलने पे मिलता है ना। तो भगवान यहाँ पे भौतिक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है कि
किसी युवक को किसी युवती से मिलने में जो सुख मिलता है, तो यहाँ भगवान के अंदर भी युद्ध करने की एक्चुअली इच्छा होती है। देखो, अगर भगवान के अंदर इच्छा नहीं होती तो हमारे अंदर इच्छा कहाँ से आती? अब ये एक अलग चीज है कि भगवान की जो इच्छा है वो शुद्ध रूप में है और हमारे पास आती आती वो कलुषित हो जाती है। लेकिन इच्छा क्योंकि भगवान में है इसीलिए हमारे पास आई है। भाई हम अंश है ना भगवान के, तो हमारे में इच्छा कहाँ से आई? इच्छा आई हमसे भगवान से ही है हमारे पे, लेकिन आते आते वो कलुषित हो गई और भगवान के पास एकदम शुद्ध रूप में वो है। तो यहाँ पे भगवान जो है वो अर्जुन को सुख देना चाह रहे हैं। क्या सुख देना चाह रहे हैं? कि तुम युद्ध करो, तुम जो युद्ध करोगे जो तुमको सुख मिलेगा, वो सुख भगवान चाह रहे हैं। भगवान इच्छा कर रहे हैं कि अर्जुन ये युद्ध करे और सुख को प्राप्त करे, है ना। तो इसके अलावा एक सुखिन का अर्थ होता है भाग्यशाली। दो अर्थ होते हैं सुखिन के, एक तो क्या हुआ, अत्यंत सुखी, तो भगवान उसको अर्जुन को युद्ध करा के अत्यंत सुखी बनाना चाहते हैं, और दूसरा होता है भाग्यशाली। तो अगर सुखिन का अर्थ भाग्यशाली माने तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इस युद्ध में शरीर त्याग करने वाले सभी योद्धा अत्यंत भाग्यशाली हैं। जो इस युद्ध में अपने शरीर को त्यागेंगे वो जो योद्धा है वो अत्यंत भाग्यशाली हैं अर्जुन, है ना। वो उत्तम गति को प्राप्त करेंगे। तो और अगर वो युद्ध ना करें और वो ऐसे ही बिस्तर पे पड़े पड़े शरीर त्याग देंगे तो उनकी गति होगी क्या? ऐसे ही पड़े पड़े अगर शरीर त्याग दिया तो उनकी गति नहीं होगी। लेकिन अगर युद्ध में युद्ध करके वो मरे, उन्होंने शरीर त्यागा, तो उनकी गति निश्चित है। तो इसलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि पार्थ, ये क्षत्रिय योद्धा अत्यंत भाग्यशाली हैं जिन्हें इस प्रकार का युद्ध प्राप्त हुआ है ना। तो यहाँ पे हमने आज सीखा कि भगवान ने 3 इस युद्ध के फायदे बताए। ठीक है, क्या क्या फायदे बताए? जो लोग लेट आए उनके लिए मैं फिर से बता रही हूँ। यहाँ पे भगवान ने इस युद्ध के 3 फायदे बताए, विशेषताएं बताई कि इस युद्ध को करने से अर्जुन तुमको क्या क्या प्राप्त होगा। तो पहला तो भगवान बता रहे हैं कि ये जो धर्म युद्ध है वो अपने आप प्राप्त हुआ है। दूसरा भगवान कह रहे हैं ये धर्म युद्ध अगर तुम करते हो तो स्वर्ग का द्वार तुम्हारे लिए खुला हुआ है। और तीसरा कह रहे हैं ऐसा धर्म युद्ध भाग्यशाली क्षत्रियों को ही प्राप्त होता है। ठीक है, श्लोक नंबर 33 नहीं, यस 33। अथ चैत्तमिमं धर्म्य संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापमपाप्स्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा का करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। देखो, पिछले श्लोक में भगवान ने युद्ध करने के फायदे अर्जुन को बताए, ठीक है। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को उन दोषों का वर्णन करके बता रहे हैं जो दोष अर्जुन को प्राप्त होंगे अगर वो युद्ध नहीं करेंगे। पहले वाले श्लोक में क्या बताया कि अगर तुम युद्ध करोगे तो इस युद्ध की ये विशेषताएं हैं, इसलिए तुम युद्ध करो। इस श्लोक में बता रहे हैं कि अगर तुम ये युद्ध नहीं करोगे तो ये दोष है जो तुमको, ठीक है। इसके पहले 31 और 32 में भगवान ने लाभों का वर्णन किया और अब अर्जुन को प्राप्त होंगे जो, और अब इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि अगर युद्ध करेंगे तो तुमको ये सॉरी, पिछले वाले श्लोक में भगवान ने बताया ये तुमको लाभ होंगे, और इस श्लोक में बता रहे हैं कि अगर तुमने युद्ध नहीं किया तो तुमको ये हानियां होगी। ठीक है, पहला बता रहे हैं भगवान अथ चैत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यति, संग्रामं न करिष्यति, अर्थात किंतु यदि तुम यह धर्म युद्ध नहीं करोगे तो क्या होगा। क्या कह रहे हैं पंक्ति में, पहले कह रहे हैं
अथ चेत, अथ का अर्थ होता है अब, ठीक है, और चेत का अर्थ होता है मान लो, ठीक है। तो अथ चेत का अर्थ क्या हुआ, यदि मान लो, ठीक है। तो यदि मान लिया जाए, तो क्या मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए, तो अर्जुन यह धर्म युद्ध नहीं करेंगे। यहाँ पे मान, तो यहाँ पे भगवान ये कहना चाहते हैं कि ऐसी वैसे कोई संभावना नहीं है कि अर्जुन तुम युद्ध नहीं करेंगे। अर्जुन वैसे कोई संभावना नहीं कि अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे, भगवान को पूरा पता है कि अर्जुन युद्ध करेंगे, पर फिर भी मान लें कि अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे, तो इसके बाद क्या कह रहे हैं भगवान, इमम धर्म्य संग्रामम, अर्थात वह धर्म युक्त संग्राम, इमम धर्म संग्रामम, इमम मतलब यह, धर्म मतलब धर्म युक्त, संग्रामम मतलब संग्राम, ठीक है। प्रीति माता जी समझ आ रहा है, प्रीति माता जी समझ आ रहा है ना। इसके बाद क्या कह रहे हैं, इमम धर्म्यम संग्रामम, अर्थात यह धर्म युक्त संग्राम। तो यहाँ पर भगवान इस युद्ध की विशेषता बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, धर्म्यम अर्थात धर्ममय या धर्म युक्त, ये जो युद्ध है वो धर्म युक्त है। युद्ध इतना पवित्र है ये कि व्यक्ति जितना अधिक इस युद्ध में भाग लेगा उतना ही उसको धर्म का लाभ होगा। जो व्यक्ति इस युद्ध में जितना अधिक भाग लेगा उस व्यक्ति को धर्म में उतना ही लाभ होगा, क्योंकि यह युद्ध पुण्य प्रदान करने वाला है। तो जिस प्रकार से जो ब्राह्मण होते हैं ना, वो ब्राह्मण अपने स्वाध्याय और वेद पाठ में जितना अधिक लगा रहता है, जो ब्राह्मण जितनी साधना अच्छे से करेगा, वेद पाठ अच्छे से करेगा, है ना, उतनी ही उसकी चेतना पवित्र होगी। मानते हो जगत पालिका माता जी, मानते हो कि जो व्यक्ति जितनी ज्यादा वेद पाठ और पठन साधना अच्छे से करेगा उसकी चेतना उतनी ही अच्छे से शुद्ध होगी, है ना। तो इसी प्रकार से जो ये धर्म युद्ध है, यहाँ भगवान कह रहे हैं कि तुम जितना इस युद्ध में अधिक भाग लोगे उतना ही तुमको धर्म का लाभ होगा, ठीक है। अब कह रहे हैं भगवान दूसरी पंक्ति में, देखिए कह रहे हैं, तत स्वधर्म कीर्ति चहित्वा पाप मवाप्यसि, प्यसि, यस, पाप मवाप्यस्यसि, अर्थात यदि तुम इस धर्म युक्त संग्राम को नहीं करोगे तो तुम्हारे धर्म, स्वधर्म और कीर्ति चले जाएंगे। क्या कह रहे हैं, पहले क्या बताया कि अगर तुम ये धर्म युद्ध नहीं करोगे तो, क्योंकि ये पुण्य प्रदान करने वाला है, इसलिए अगर तुम इसको नहीं करोगे तो तुमको धर्म का लाभ नहीं होगा। और दूसरा क्या कह रहे हैं, यदि तुम इस धर्म युक्त संग्राम को, युद्ध को नहीं करोगे तो तुम्हारे स्वधर्म और कीर्ति चले जाएंगे और तुम्हें पाप लगेगा। क्या कह रहे हैं, तुम्हारे स्वधर्म और कीर्ति चले जाएंगे और तुमको पाप लगेगा। तो यहाँ पे अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि तुमको 3 प्रकार के दोष लगेंगे, अगर तुम ये युद्ध नहीं करोगे तो तुमको 3 प्रकार के दोष लगेंगे। क्या क्या दोष है, पहला दोष है तुम्हारा, अर्जुन का जो है वो स्वधर्म चला जाएगा, है ना। स्वधर्म का अर्थ क्या होता है, स्वधर्म का अर्थ ये होता है कि अपने वर्ण के अनुसार जो धर्म आपको करना निश्चित हुआ है वो धर्म आपको करना है। अगर आप ब्राह्मण हो तो आपको ब्राह्मण धर्म निभाना है, अगर आप क्षत्रिय हो तो आपको क्षत्रिय धर्म निभाना है, अगर आप वैश्य हो तो आपको वैश्य धर्म निभाना है, अगर आप शूद्र हो तो आपको शूद्र धर्म
निभाना है। तो ये चारों वर्ण अपने अपने स्वधर्म के द्वारा हृदय में स्थित भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर सकते हैं और इसके द्वारा भगवान को प्रसन्न भी कर सकते हैं। ठीक है, तो भागवतम के चौथे अध्याय के 21वें चौथे कैंटो में 21वें अध्याय के 36वें नंबर श्लोक में पृथु महाराज अपनी प्रजा को कहते हैं, हे प्रजागण, आप सभी मेरे ऊपर अत्यंत कृपा कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोग अपने अपने स्वधर्म योग के द्वारा भगवान की पूजा कर रहे हैं। आप लोग अपने अपने स्वधर्म के अनुसार ही भगवान की पूजा कर रहे हैं। गीता के 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मनुष्य अपने अपने वर्ण के अनुसार स्वाभाविक कर्म के द्वारा परमात्मा की पूजा करके अपना जीवन सफल कर लेता है ना। गर्ग संहिता में भी एक वर्णन है। गर्ग संहिता में बताया गया है कि किस प्रकार से व्यक्ति का पतन होता है स्वधर्म का त्याग करने से। जो व्यक्ति अपने स्वधर्म का त्याग करता है उसका पतन कैसे कैसे होता है, ये अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। तो पूर्व काल में स्वर्ग में अमरावती पुरी में उत्तथ्य नाम का एक महामुनि थे जिनके 5 पुत्र थे, है ना। स्वर्ग में अमरावती है, वहां पे उत्तथ्य नाम के महामुनि थे जिनके 5 पुत्र थे। उन 5 पुत्रों ने ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म को और अपने स्वाध्याय को, अपने जप को तो छोड़ दिया और जाके राजा बलि के साथ में पास में गए और मल्ल युद्ध बोले, हमको मल्ल युद्ध सिखाओ आप। तो देखो, है ब्राह्मण है, 5 पुत्र ब्राह्मण है मुनि के, लेकिन जाके अपना पूजा पाठ वेद पाठ ये सब तो नहीं कर रहे हो, जाके बोले कि तुम तो मल्ल युद्ध मुझे सिखाओ ना बलि को। तो जब देखा मुनि ने कि ये इतना ये गिर गए, अपना धर्म का पालन ये नहीं कर रही है और जाके और ये गलत चीज सीख रहे हैं, तो फिर उन्होंने श्राप दे दिया उनको। क्या बोला कि हे दुर्जनों, तुम लोग ब्राह्मण के पुत्र होकर भी ब्राह्मणोचित कर्म से दूर रहकर क्षत्रियोचित मल्ल युद्ध कर्म करते हो। क्षत्रियों का काम है ना मल्ल युद्ध करना, तो तुम ब्राह्मण हो और क्षत्रियोचित काम कर रहे हो और अपने स्वधर्म से भ्रष्ट होने के कारण तुम लोगों का जन्म, श्राप दे दिया, तुम लोगों का जन्म भारत भूमि में जाओ मल्लों के रूप में होगा। भारत भूमि में होगा तो इसलिए दिया क्योंकि उनके पुत्र हैं। देखो, थोड़ा सा कॉर्नर, सॉफ्ट कॉर्नर रखा उन्होंने, है ना। और जाके बोला कि तुम जाओ, स्वधर्म अपना भ्रष्ट कर लिया तुमने, अब जाओ तुम मल्लों के रूप में होगा। तो और असुरों की संगति से शीघ्र ही तुम दुर्जन भी बन जाओगे। मल्ल बनोगे तुम और दुर्जन की संगति में तुम्हारा ये असुरों की संगति में जाओगे और तुम दुर्जन बन जाओगे। अब आपको पता है ये 5 पुत्र क्या बने, जो उन्होंने श्राप दिया था ना मुनि श्रेष्ठ उत्तथ्य ने, उन 5 को, उनके पुत्रों को, खुद के पुत्रों को श्राप दिया ना कि तुम जाओ तुम मल्ल युद्ध सीखने गए ना, ब्राह्मणों के क्षत्रिय को काम किया, तो जाओ तुम बनो। तो ये जो कंस के जो 5 मल्ल नहीं थे, वो ये 5 पुत्र थे इनके। किनके? मुनि श्रेष्ठ उत्तथ्य के पुत्र थे ये। कौन थे? 5 मल्ल बने यहाँ भारत भूमि पे आके, चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल, ये 5 बन गए आके यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि व्यक्ति अपना स्वधर्म छोड़कर किस प्रकार से इस संसार में पतित होता है। चंद्रप्रभा माता जी हाथ खड़ा कर रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं क्या? 1 मिनट। हाँ, चंद्रप्रभा माता जी कुछ कहना चाहते हो आप? अच्छा, मेरे को 1 मिनट में आपको कुछ कहना चाहते हो, बाद में पूछ लोगे? कि अभी पूछना है कि बाद में पूछ लोगे? बाद में पूछ लोगे, ठीक है, आप नोट करके रखो, मैं बाद में बता दूंगी आपको। तो ठीक है, तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं
कि युद्ध ना करने से अर्जुन का स्वधर्म चला जाएगा, है ना, और स्वधर्म के चले जाने से अर्जुन की स्थिति इस संसार में सुरक्षित नहीं रहेगी। अब दूसरा भगवान देखो, पहला क्या कहा था भगवान ने कि तुम्हारा स्वधर्म चला जाएगा, ठीक है। अभी दूसरा क्या कह रहे हैं, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारी कीर्ति भी चली जाएगी। क्या कह रहे हैं भगवान, अगर तुम ये युद्ध नहीं करोगे अर्जुन तो तुम्हारी कीर्ति चली जाएगी। आपको पता है अर्जुन जो थे वो भले ही रहते मनुष्य के रूप में थे, पर वो उनकी जो कीर्ति थी ना वो इतनी अधिक थी कि मतलब आप अपन सोच भी नहीं सकते हैं, अर्जुन की कीर्ति इतनी इतनी बढ़िया थी, इतनी कीर्तिवान थे अर्जुन। क्योंकि ना छोटी छोटी चीजें हैं जिससे हमको पता चलेगा कि प्रभु जी आप सब लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, शिवरतन तिवारी प्रभु भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। ओके, बाद में पूछ लेंगे, ठीक है, थैंक यू शिवरतन तिवारी प्रभु, थैंक यू। तो यहाँ पे अर्जुन की जो कीर्ति है उसको हम कैसे पता लगाएंगे कि अर्जुन बहुत कीर्तिवान थे। देखिए हम सुनते हैं पर हमको कुछ कुछ चीजों से हमको लगता है कि अर्जुन वाकई में बहुत कीर्तिवान थे। पहला आपको पता है अर्जुन ने शिव जी से युद्ध किया था, है ना। अब आप देखो कि कोई भी देवता या असुर शिव जी से युद्ध करने की कल्पना भी नहीं कर सकता है, सोच भी नहीं सकता है कि वो शिव जी से युद्ध करेगा। कंस जैसा स्वर्ग में जाकर असुरों की सेना के द्वारा समस्त देवताओं पर विजय प्राप्त की थी कंस ने, लेकिन फिर भी उसने शिव जी के सामने युद्ध करने का साहस नहीं किया था, है ना। रावण जैसे पूरे संसार में डंका बजा दिया उसने अपने विजय का, लेकिन फिर भी कैलाश पर्वत के उखाड़ने का उसने नहीं उखाड़ पाया, वो कैलाश पर्वत को, है ना। उखाड़ने गया था वो, पर शिव जी ने एक पैर का एक अंगूठा दबाया जिससे रावण के सब पूरा दब गया, रावण दोनों भुजाएं सब दब गई उसके अंदर, अंगूठे से, पैर के अंगूठे से दबाया भगवान ने, शिव जी ने, सॉरी भगवान ने नहीं, शिव जी ने। तो दबने से वो फिर चिल्लाने लगा जोर जोर से, बचाओ 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 करके, है ना। तो ऐसा, तो आप देखो कि कंस और रावण जैसे पराक्रमी लोग भी शिव जी से युद्ध नहीं कर पाए। लेकिन फिर बाद में रावण ने स्तुति की थी शिव जी की, और बाद में बहुत शिव भक्त था वो, रावण जो था वो बहुत ब्राह्मण था और शिव भक्त था वो। तो अब ये देखो कि कितने आश्चर्य की बात है कि अर्जुन जैसे योद्धा ने शिव जी के साथ युद्ध किया, और बाद में शिव जी ने खुश होकर उनको वो पाशुपत्र भी दिया, पाशुपतास्त्र दिया ना, शिव जी ने तो दिया पाशुपतास्त्र। अर्जुन को किसने दिया था, शिव जी ने दिया। क्यों दिया, शिव जी ने प्रसन्न होकर उनके साथ युद्ध किया, जो प्रसन्न होकर दिया, खुश होकर ले जाओ तुम पाशुपत्र। तो उन्होंने कहा था शिव जी ने कि इसको ना इंद्र, यमराज, कुबेर, वरुण, वायु देवता भी इसको धारण करने में असमर्थ है, किसको, पाशुपतास्त्र को, लेकिन तुम हो ना अर्जुन, महान तुम हो, तो तुम ले जाओ इसको। तो आप देखो कितना कीर्तिवान थे अर्जुन, कितनी कीर्ति थी उनकी, जो शिव जी भी उनको खुश थे, उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। तो यहाँ पे भगवान यही कह रहे हैं कि तुम अर्जुन अगर ये युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारी ये जो कीर्ति है कि शिव जी के साथ तुम युद्ध कर सकते हो, वो कीर्ति तुम्हारी नष्ट हो जाएगी अगर तुम ये युद्ध नहीं करते हो तो, है ना। अब देखो एक और अर्जुन की कीर्ति की बात करें अपन, तो ये अर्जुन जो थे वो सीधे स्वर्ग में जा सकते थे। आपको पता है अर्जुन को स्वर्ग में जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं थी, वो सीधे स्वर्ग में जा सकते थे। और यहाँ तक कि अर्जुन को स्वर्ग में ले जाने के लिए मातली नामक सारथी इंद्र का रथ लेके मातली आया था उनको लेने के लिए कि आप स्वर्ग चलो। बताओ कितनी बड़ी बात है, कितने कीर्तिमान रहे होंगे अर्जुन, है। इसके पहले तो इंद्र ने अपना रथ सिर्फ भगवान की सेवा में लगाया था, भगवान की सेवा में लगाया था। जब भगवान स्वर्ग में बैठ के उसके साथ गए थे, रावण के साथ युद्ध किया था भगवान ने, तब इंद्र ने भेजा था वो रथ, वही रथ अर्जुन के लिए भेजा उन्होंने। बताओ, और ऐसा भी नहीं है कि खाली स्वर्ग में चले गए अर्जुन और वहां पे उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। वहां पे भी वसु, रुद्र, साध्य, पवन, आदित्य, अश्विनी कुमार जैसे महान देवताओं ने अर्जुन की पूजा की जब वो स्वर्ग गए।
तो वहां स्वर्ग में उन्होंने, इतने लोगों ने उनकी पूजा की, और इंद्र ने अर्जुन को बैठने के लिए अपना सिंहासन बोला, मेरे साथ बैठो अर्जुन, लाओ, आधे पे मैं बैठता हूँ, आधे पे तुम बैठो। तो कीर्ति होगी तभी तो बोला होगा, है ना। ऐसा इंद्र ने आज दिन तक किसी को अपने आधे सिंहासन पे नहीं बिठाया, लेकिन अर्जुन को बिठाया है। तो इससे पता चलता है हमको कि अर्जुन की जो कीर्ति है वो कितनी महान है। परंतु फिर भी यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, अर्जुन अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये कीर्ति भी तुम्हारी चली जाएगी, वो कीर्ति भी चली जाएगी। कौन सी वाली है, जो हमने पहले चर्चा की, शिव जी से युद्ध करके जो तुमने कीर्ति स्थापित की, और ये जो स्वर्ग में सीधे जाने की तुम्हारी कीर्ति है, दोनों तुम्हारी नष्ट हो जाएगी अगर तुम इस युद्ध को नहीं करते हो। इसके अलावा भी अर्जुन ने बहुत सारी, अर्जुन की कीर्ति थी। अर्जुन ने असुरों का, कितने असुरों का नाश किया इंद्र के आदेश से, असीमित पराक्रम देते हुए, समुद्र में निवास करने वाले कितने 3 करोड़ महाभयंकर निवास कवच नाम के असुरों का वध किया अर्जुन ने। और ये जो असुर थे ना, 3 करोड़ महाभयंकर निवात कवच नाम के, इतने असुर इतने शक्तिशाली थे कि इन्होंने सभी देवताओं को पराजित करके स्वर्ग में अपना निवास स्थान बना लिया था। सब देवताओं को पराजित कर लिया, लेकिन अर्जुन ने इनसे युद्ध करके वापस से देवताओं को स्वर्ग दिलाया, है ना। तो अर्जुन यहाँ पे बहुत ही कीर्तिवान है। इसके अलावा भी कि अर्जुन ने कई ऐसे अकेले ऐसे काम किए जिनसे कि लगता है कि वो बहुत ही कीर्तिवान थे। आकाश में विचरण करने वाले कई लोगों को उन्होंने काली के, ये पोलो नाम के असुरों को भी युद्ध में खत्म कर दिया, है ना। तो हमको पता चलता है कि अर्जुन बहुत ही कीर्तिवान था। तीसरा भगवान कह रहे हैं अर्जुन को पाप की प्राप्ति होगी, है। भगवान का कथन है कि युद्ध ना करने से अर्जुन को जो है पाप की प्राप्ति होगी, है ना। तो अर्जुन का विचार था कि युद्ध करने से उनको महान पाप की प्राप्ति होगी। अर्जुन ने कहा था ना, कौन से पहले अध्याय में, कि मैं युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। तो यहाँ पे भगवान उसका आंसर दे रहे हैं, है ना। उनकी बात को उल्टी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि तुम युद्ध अगर नहीं करोगे तो तुमको पाप लगेगा अर्जुन। अगर तुम ये युद्ध, अर्जुन कह रहा मुझे युद्ध करने से पाप लगेगा, भगवान कह रहा अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुमको पाप लगेगा। पहले अध्याय के 44 नंबर श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि मैं अगर ये युद्ध करूंगा तो भगवान मुझे पाप लगेगा, लेकिन भगवान यहाँ पर कह रहे नहीं अर्जुन, तुमको पाप की प्राप्ति नहीं होगी, तुम पाप नहीं लगेगा, तुम युद्ध करो। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि युद्ध ना करने से अर्जुन का स्वधर्म, कीर्ति चले जाएंगे। तो समझ में आ गया, ठीक है, स्वधर्म और कीर्ति अर्जुन की चली जाएगी युद्ध ना करने से। परंतु ये पाप कैसे लगेगा अर्जुन को? युद्ध करने से कौन सा पाप कैसे लगेगा? आप समझ सोचे अगर अपन, तो युद्ध करने से कैसे पाप लगेगा बताओ, है। अब देखिए, जिस प्रकार से किसी स्थान से प्रकाश चला जाता है तो उस स्थान पे अंधेरा अपने आप हो जाता है। अभी मैंने लाइट बंद की तो अंधेरा अपने आप हो जाएगा, कि मुझे अंधेरे को लाना पड़ेगा? अंधेरे को लाना नहीं पड़ेगा ना, सिर्फ बल्ब बंद करना है मेरे को। ये बल्ब, लाइट बंद होती है, अंधेरा अपने आप हो जाएगा, है। तो और कीर्ति को नष्ट करने से भी पाप की प्राप्ति होती है। अपनी कीर्ति को नष्ट करने से पाप की प्राप्ति हो रही है। तो अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो इसका अर्थ ये हुआ कि अर्जुन अपने ही हाथों से अपनी कीर्ति को नष्ट कर रहे हैं। वो एक अपने आप में पाप है। अर्जुन जो है अपनी कीर्ति को अपने हाथ से नष्ट कर रहे हैं, ये अपने आप में एक पाप कर्म है। इसलिए अर्जुन तुमको पाप लगेगा, क्योंकि तुम अपनी कीर्ति नष्ट कर रहे हो। हाँ, तो यदि बिना किसी प्रयास के व्यक्ति को कीर्ति प्राप्त होती है, देखो कीर्ति भी कौन सी, जो भगवान से हमको प्राप्त हुई है, वो कीर्ति नष्ट होने पे हमको पाप लगेगा। ऐसे नहीं कि हमको भौतिक कीर्ति मिल गई, हमको बहुत ऊंची पोस्ट मिल गई
और हम इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, आरएस आईएएस बन गए और हमने त्याग पत्र दे के हम इस्कॉन में आ गए, तो पाप नहीं लगेगा हमको ना, बिल्कुल भी नहीं। पाप कब लगेगा? जब हम बहुत अच्छे से कथाएं करने लग गए इस्कॉन में। हाँ, बाहर वाले तथाकथित कथा कर नहीं, आप कथा इस्कॉन में जो कथाएं होती है वो बिना चार्ज के होती है, कोई कथा करने का मूल्य नहीं देना पड़ता, ना सुनने वाले को और ना बोलने वाले को, कोई किसी को मूल्य नहीं देता है ना। तो ये जो कथाकार है, अगर ये जो बहुत प्रसिद्धि किसी ने प्राप्त कर ली, बहुत सुंदर कथा करते हैं, बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं, वो अगर कीर्ति नष्ट करें, हम छोड़ के, वो सब छोड़ के अगर हम दूसरा किसी कार्य करने लग जाए, तो वो कीर्ति हमारी, जो नष्ट होने से हमको पाप लगेगा। ठीक है ना। तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा कि ये कीर्ति कौन सी होनी चाहिए जो नष्ट नहीं करने के लिए भगवान कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो कीर्ति जो आप आरएसआईएस बन के बैठे और अगर आपने छोड़ दिया, वो कीर्ति भले ही आपकी नष्ट हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन ये कीर्ति जो अर्जुन को भगवान से प्राप्त हुई है, भगवान के आशीर्वाद से अर्जुन ने शिव जी को हराया ना, भगवान के आशीर्वाद से उन्होंने स्वर्ग में डायरेक्ट जा सके ना, वो है ना, सब भगवान के आशीर्वाद है। जो भगवान के आशीर्वाद से जो कीर्ति हमको मिलती है वो। तो देखिए, एक और कीर्ति का हम यहाँ पे, शिला प्रभुपाद ने एक बार गांधी जी को लेटर लिखा। क्या लिखा? कि उन्हें पर्याप्त कीर्ति प्राप्त हो चुकी है तथा भारत भी अब आजाद हो गया है। शिला प्रभुपाद ने लिखा, गांधी जी देखो, आपको पर्याप्त कीर्ति में, आपने खूब महात्मा गांधी, महात्मा गांधी नाम खूब कमा लिया आपने, आपको खूब कीर्ति मिल गई, ठीक है, अब भारत भी अपना आजाद हो गया। अब आप, अच्छा होगा आपके लिए कि अपनी कीर्ति का उपयोग करो और गीता के शुद्ध संदेश का प्रचार करने में मदद करो। क्या कह रहे हैं? अब गांधी जी, आपने सब कुछ हासिल कर लिया, आपने अपनी कीर्ति, अब आप आ जाओ इस्कॉन में, आ जाओ, अभी आप इस्कॉन में आ जाओ। यहाँ मैं कह रही हूँ, इसमें नहीं लिखा है, लेकिन आपको ये राजनीति जो है वो छोड़ दो आप और इधर आ जाओ, तो आपको जो शुभ संदेश गीता का प्रचार करने में आप अपना करो, ठीक है। श्रील प्रभुपाद का सुझाव था कि गांधी जी अब राजनीति से संन्यास लेकर उनके साथ एक माह तक गीता के शुद्ध संदेश की चर्चा करें। बहुत, महात्मा गांधी भी महात्मा थे, ऐसा नहीं है ना, लेकिन प्रभुपाद चाहते थे कि दोनों डिस्कशन करें अच्छे से ना, ऐसा चाहते थे प्रभुपाद। लेकिन उनका, गांधी जी का कोई आंसर, श्रील प्रभुपाद के पास पत्र वत्र नहीं आया कि आप मैं आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ। और उसके थोड़े दिन बाद गांधी जी का वो हो गया, उनको मार दिया नाथुराम गोडसे ने। हाँ, थोड़े दिन बाद उनका डेथ हो गया था। तो उसकी कीर्ति के कारण अन्य लोग उस व्यक्ति से महान, ऐसा होता क्या है कि जिस कीर्ति का प्रयोग धर्म को फैलाने में किया जाता है, अपनी उस कीर्ति को यदि कोई व्यक्ति नष्ट करता है तो उसको पाप लगता है। हमने डिस्कस किया, ठीक है। उसकी कीर्ति के कारण क्या होता है कि अनेक लोग उससे आशाएं बांध लेते हैं, अनेक लोग उससे आशाएं बांध लेते हैं, और वो व्यक्ति अगर उस कीर्ति को छोड़ देता तो उनको उनको आशाएं, उनकी आशाएं वो खत्म हो जाती है ना। तो इसीलिए उनको पाप, उसको पाप लगता है कि जो व्यक्ति आपसे आशा बांध के बैठा हुआ है और आप उसकी आशा, अब उसकी आशाओं को नष्ट करते हो उस व्यक्ति को, तो आपको पाप लगता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो जब व्यक्ति अपनी कीर्ति को नष्ट करता है तो अन्य लोगों को अत्यंत निराशा होती है। इस प्रकार से व्यक्ति अन्यों को कष्ट पहुंचाता है ना। इसीलिए अपनी कीर्ति को नष्ट करना एक प्रकार का पाप कर्म है, ठीक है। अब यदि अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो पापी कौरवों के पापों का विरोध ना करने के कारण यही माना जाएगा कि अर्जुन उनके पापों का समर्थन कर रहे हैं। अगर युद्ध नहीं करेंगे किसका साथ दे रहे हैं? वो अधर्मियों का साथ दे रहे हैं, तो पाप अपने आप लगेगा, है ना। और अगर ये अर्जुन यदि युद्ध नहीं करेंगे तो मानव समाज में अर्जुन के कारण यह विचार फैल जाएगा
कि जिस प्रकार कौरवों के अत्याचार को अर्जुन ने सहन किया तथा अत्याचारों का विरोध नहीं किया, उसी प्रकार हर व्यक्ति को बिना किसी विरोध के अत्याचारों को सहन करना चाहिए। गलत चीज साबित हो जाएगी ना कि भाई जिस तरह से अर्जुन ने सहन किया वैसे सभी सहन करना चाहिए, तो एक गलत धारणा फैल जाती ना समाज के अंदर है। तो लोग यही सोचते हैं कि अर्जुन ने कौरवों का विरोध नहीं किया इसलिए कौरवों के कर्म गलत नहीं है, कौरव सही है। भाई अगर आप गलत चीज का विरोध नहीं कर रहे हो तो सब यही सोचेंगे ना ये तो सही है। तो यहाँ पे भगवान इसीलिए कह रहे हैं क्या होगा, मानव समाज में अत्याचार फैलेगा, दुराचार फैलेगा और अर्जुन इसके कारण बनेंगे। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये जो पापी दुराचारी दुर्योधन है ये तो और दुराचार फैलाएगा और लोग भी इसको सही मानेंगे कि यही सही है, क्योंकि युद्ध तो किया ही नहीं, कहीं हारा ही नहीं, वो जीता ही नहीं, तो यही सही है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, हम कह सकते हैं कि अर्जुन को ये सब करने से, अगर युद्ध नहीं करेंगे तो इसीलिए उनको पाप की प्राप्ति होगी, है ना। तो श्लोक के तात्पर्य में देखिए श्रील प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं यदि अर्जुन इस समय युद्ध का परित्याग करते हैं तो वे न केवल अपने क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा के दोषी होंगे अपितु उनके यश की भी हानि होगी और वे नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेंगे। दूसरे शब्दों में वे युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक के भागी होंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम